Welcome to Director School Education Jammu online home classes. Myself Dvinder Kaur, presently posted at GPS Mehra Digwar. आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड क्लास की EVS की टेक्स्ट बुक से पहला लेसन पूनम डे आउट यानी कि पूनम की छुट्टी का दिन। ये जो लेसन है ये बच्चों को अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करने के लिए इंस्पायर करता है। बच्चे जो हैं बहुत क्यूरियस होते हैं, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख के खुश होते हैं और कई तरह के सवाल जो हैं पूछते हैं। वो पूछते हैं ट्रीज़ के बारे में क्वेश्चन पुट करते हैं, वाटर के बारे में क्वेश्चन पुट करते हैं, कई परिंदों की बात करते हैं और एनिमल्स के बारे में पूछते हैं। बच्चे क्यूरियस होते हैं और वो जानना चाहते हैं इन्वायरमेंट के बारे में पूरे तरह से। तो ये जो लेसन है पूनम की छुट्टी और एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों हम अपने लेसन की ओर चलते हैं। पूनम्स डे आउट यानी कि पूनम की छुट्टी का दिन, ये लेसन का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। मम्मा प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। मम्मा मेहरबानी करके मुझे स्कूल जाने दो आज। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। पास्ट का मतलब पिछले। मैं पिछले 2 दिन से घर में हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं बोर हो गई हूँ साइड पूनम। पूनम ने कहा। बट यू स्टिल हैव फीवर। लेकिन आपको अभी बुखार है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट। बाहर जाओ और चारपाई पे जाके लेट जाओ। रिप्लाइड मम्मा ने कहा। तो बच्चों स्टील का मतलब है अभी, फीवर का मतलब है बुखार, आउटसाइड का मतलब है बाहर, कॉट का मतलब है चारपाई। उसकी मम्मा ने पूनम को कहा कि आपको अभी बुखार है, आप बाहर जाओ, चारपाई पे जाके लेट जाओ। पूनम फेल अस्लीप ऑन द कॉट। पूनम चारपाई पे सो गई। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। अचानक उसके चेहरे पे कुछ गिरा। बच्चों सडनली का मीनिंग जो है अचानक होता है। पूनम वोक अप एट वंस। पूनम अचानक से जाग गई। एंड टच हर चीक। और उसने अपने गालों को टच किया। तो चीक मैंने बच्चों गाल होता है और फेस मैंने चेहरा होता है। पूनम अचानक से जाग गई और उसने अपने गाल को टच किया। ओह नो हुज मिसचीफ इज़ दिस। ओ ये किसकी शैतानी है। मिसचीफ मैंने शैतानी। इज़ इट द क्रोस। क्या ये कौओं की शैतानी है। और द पिजन्स या कबूतरों की। इट सीम्स इट्स द क्रोस। ऐसे लगता है ये कौओं की शैतानी है। बच्चों आपको समझ में आया। पूनम जब आके चारपाई पे सो गई तो अचानक उसके चेहरे के ऊपर कुछ गिरा और वो एकदम जाग गई और उसने ऊपर देखा और कहा कि ये किसकी शैतानी है, कौओं की शैतानी है या कबूतरों की। तो बच्चों फिर क्या हुआ। पूनम लुक्ड अप। पूनम ने ऊपर देखा। शी सा मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। उसने देखा कि पेड़ पर बहुत से जानवर हैं। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर। पिक्चर में आप कौन से एनिमल जो है देख रहे हो। राइट डाउन देयर नेम्स। तो बच्चों ये हमें कहा गया है कि बच्चों से हम पूछें कि पिक्चर में कौन कौन से जानवर हैं, उनको देखें और उनके नाम लिखें। तो बच्चों अच्छे से आप पिक्चर में देखो क्या क्या है। तो देखते हैं हम पिक्चर में क्या क्या है। तो ये देखो बच्चों पिक्चर में क्या है। पिजन, मंकी, स्क्विल, क्रो, पैरट, बटरफ्लाई, स्पैरो, एंड्स और कुकू भी है। तो बच्चों इन सब का मतलब मैं आपको हिंदी में भी बताती हूँ। पिजन होता है कबूतर, मंकी होता है बंदर, स्क्विल आपको पता ही है गिलहरी, क्रो कौवा, पैरट बोलते हैं तोते को, बटरफ्लाई तितली, स्पैरो चिड़िया, एंड्स चींटी और कुकू। तो बच्चों ये सारे हैं जो
पूनम ने ट्री पर देखे। तो बच्चों यहाँ तक आपने समझ लिया। तो फिर आगे, पूनम पिक्ड अप ए लीफ फ्रॉम द ग्राउंड। पूनम ने ज़मीन से एक पत्ता उठाया। तो बच्चों पिक्ड होता है उठाना या पकड़ना, लीफ हुआ पत्ता, ग्राउंड हुआ, यहाँ ग्राउंड का मतलब है ज़मीन। एंड वाइप्ड हर चीक विद इट, और उसके साथ अपने गाल को साफ़ किया। वाइप होता है साफ़ करना, चीक आपको पता ही गाल। तो उसने वो पत्ता एक ज़मीन से उठाया और उसके साथ अपने गाल को साफ़ किया। बट हर चीक्स वाज स्टिल स्टिकी, लेकिन उसका चीक जो था, उसके गाल जो थे वो अभी भी स्टिकी थे। स्टिकी बच्चों आपको पता है क्या होता है? चिपचिपा। उसको अभी भी चिपचिपा सापन लग रहा था। शी थॉट, उसने सोचा, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड। मुझे जाना चाहिए और नज़दीकी तालाब में अपना फेस धोना चाहिए। तो बच्चों वॉश मैंने हो गया धोना, नियर बाय हो गया नज़दीक, पाउंड हो गया तालाब। तो बच्चों पूनम ने ग्राउंड से एक पत्ता उठाया और अपने फेस को साफ़ किया, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसका चेहरा जो है अभी भी साफ़ नहीं हुआ। तो उसने ये सोचा कि मुझे जाना चाहिए, उसके घर के पास एक तालाब था, उस तालाब में जाना चाहिए और अपना चेहरा अच्छे से साफ़ करना चाहिए। बच्चों पूनम फिर तालाब के पास चली गई। बच्चों ये पिक्चर देखो, आप अच्छे से ये पिक्चर देखो। पूनम जब तालाब के पास चली गई तो पूनम ने तालाब में कौन कौन से जानवर देखे, इस पिक्चर से हमें पता चलेगा। बच्चों पूनम ने तालाब में गोट देखी जिसको बकरी कहते हैं, टोरटाइज देखा जिसको कछुआ कहते हैं, फ्राग देखा जिसका मतलब होता है मेंढक, बुफेलो देखी जिसका मतलब होता है भैंस, और क्रेन देखा। तो बच्चों अब ये लेसन लगभग जो है समाप्त ही है। तो अब हम इसका एक्सरसाइज वर्क देखते हैं। ये क्वेश्चन है, विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पाउंड एंड राइट देयर नेम्स। पूनम ने तालाब में कौन कौन से जानवर जो हैं देखे, उनका जो है नाम लिखो। तो बच्चों ये मैंने अभी आपको करवाया, फिर मैं आपको रिपीट करती हूँ। पूनम ने गोट देखी, टोरटाइज देखा, फ्राग, बुफेलो और क्रेन देखा। तो बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू। आपने भी बहुत से जानवर जो है देखे होंगे। राइट विच ऑफ देम कैन फ्लाई। कौन कौन उड़ सकता है। तो बच्चों कौन कौन उड़ सकता है आपको पता है ना, कौन कौन उड़ सकता है। स्पैरो उड़ती है ना, तो हमने यहाँ लिखना है स्पैरो। क्रो उड़ता है तो क्रो। उसके बाद पिजन उड़ता है ना, तो यहाँ पिजन लिखना है। बच्चों उड़ते तो बहुत से हैं, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ तीन ही लिखने हैं। तो उसके बाद है कैन वॉक। तो चलता कौन कौन है बच्चों, कौन कौन सा जानवर चलता है। घोड़ा चलता है ना, जिसको हार्स बोलते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे हार्स यानी घोड़ा। काऊ चलती है बच्चों, हाँ चलती है ना, तो यहाँ लिखेंगे काऊ। उसके बाद गोट चलती है बच्चों, चलती है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे गोट। नेक्स्ट है कैन हॉप। तो कौन कौन उछलता है। तो बच्चों फ्रॉग यानी कि मेंढक उछलता है, रैबिट यानी कि खरगोश उछलता है, और कंगारो। तो उसके बाद है बच्चों हैव विंग्स। पर जो हैं किस किस से होते हैं। पर देखते हैं हम, स्पैरो के पर होते हैं ना, तो स्पैरो। उसके बाद क्रो के पर होते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे हम क्रो। ईगल के पर होते हैं ना, तो यहाँ हम ईगल लिखेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज़ हैव फीट। पैर जो हैं किस किस के होते हैं। तो बच्चों डॉग लिख लो, डॉग के पैर होते हैं कैट, शीप यानी कुत्ता, बिल्ली और भेड़। नेक्स्ट वन इज़ हैव टेल, यानी कि पूँछ किस किस की होती है। तो बच्चों पूँछ टेल यानी कि मंकी की होती है, काऊ की होती है और हॉर्स की होती है। स्टूडेंट्स आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। मुझे ये उम्मीद है बच्चों आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। टेक केयर, गुड बाय।